अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, लेकिन इसको समझाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इससे पहले क्या थी मार्केटिंग। अब तो डिजिटल होगी, जो एनालॉग थी, ये जो बोर्डिंग थी, जो नॉन डिजिटल थी, वो क्या थी। जो यूनिवर्सिटीज में सिखाया जाता है अब भी और पहले भी सिखाया गया कि जी टीवी पे इश्तिहार लगाएं, रेडियो पे इश्तिहार लगाएं, अखबारों में, मैगजीनों में, बिल बोर्ड्स पे वगैरह वगैरह। अब देखिए दौर आ गया डिजिटल दुनिया का। कोई बंदा अखबार नहीं पढ़ता, टीवी बहुत कम लोग देखते हैं, एंड बाकियों का भी यही हाल है। मैगजीनें शायद आजकल छपती भी नहीं है। और एक बहुत बड़ी जो कमजोरी उस जमाने की एडवर्टाइजिंग की रही है वो ये है कि उसको मापा नहीं जा सकता। आप बता नहीं सकते कि आपका इश्तिहार किसने देखा, कहाँ दिखाया गया। प्लस उसकी ये भी कमजोरी है कि उसमें आप 1000 रुपए में या 500 रुपए में इश्तिहार नहीं लगा सकते। अच्छा जी, अब आ गए दौर डिजिटल मार्केटिंग का। अब डिजिटल मार्केटिंग होती क्या? यूट्यूब पे इश्तिहार चलना, यानी पीसी पे इश्तिहार चलते हैं, लैपटॉप पे इश्तिहार चलते हैं, आपके मोबाइल पे इश्तिहार चलता है, आपके टैबलेट पे इश्तिहार चलता है, आपके होते हैं ना स्मार्ट टीवी, उन पे इश्तिहार चलता है। वो भी जब आप यूट्यूब देख रहे हों, या आजकल नेटफ्लिक्स ने भी दरमियान में इश्तिहार लगा दिए। और चाहो तो 100 रुपये का भी लग जाएगा, इससे कम का भी लग जाएगा, लेकिन हम वैसे ही एक फिगर उठा लेते हैं कि 500 रुपये में आप किसी भी इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप इश्तिहार लगा सकते हो। डिजिटल में है क्या जी? फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है जी, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, वगैरह वगैरह। अब मैंने क्या कहा था, पुराने वाले जो फॉर्मेट्स थे जहाँ पे इश्तिहार चलते थे, उनको नापा नहीं जाया करता था, बता नहीं सकते थे किसने देखा किसने नहीं देखा। लेकिन जब आप डिजिटल यानी मोबाइल पे इश्तिहार लगाते हैं तो आपके पास बहुत सारे टारगेटिंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं। जी आपने मर्दों को दिखाना है या औरतों को दिखाना है, आपने किस उम्र के फर्द को दिखाना है। जी मुझे ना सिर्फ 24 से 30 साल बंदों को दिखाना है, मुझे ऐसे बंदों को दिखाना है जो फलां जगह पे रहते हैं, या फलां जगह से उनका गुजर होता है, या फलां जगह के बारे में वो दिलचस्पी रखते हैं। ये तीनों ऑप्शन है। और फिर भी जब आपने उस जगह का तयन कर दिया कि जी फलां मोहल्ले की फलां गली या फलां शहरा, फलां प्लाजा, फलां लोकेशन, उसके ऊपर आपका ये भी इख्तियार होता है कि कितना बड़ा उसके आगे पीछे आपने दायरा लगाना है। 300 गज, 1000 गज, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, वगैरह वगैरह। तो सारा इख्तियार आपके पास होता है, कंट्रोल आपके पास होता है उसी 500 रुपए में। ठीक, फिर जी इस बंदे की कमाई कितनी है? अब ये तो हो गई वेस्टर्न कंट्रीज में जहाँ पे यार ये चीज़ें नापी जाती हैं और बताई जाती हैं। हमारे यहाँ क्या है, अगर आप टिकटॉक पे इश्तिहार लगाते हो तो वो आपको ऑप्शन देता है, अच्छा ये जो फ़ोन है इसके हाथ में, इसकी कीमत क्या है? $10 है, $20 है, $50 है, $100 है। और आप वहां से तयन कर लेते हो कि मुझे फलां कैटेगरी के बंदे को टारगेट करना है। फिर उसके अलावा यार बेशुमार, ये जो उसकी हॉबी क्या है, ये जी काम कहाँ करता है, कहाँ करता रहा है, यानी इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसकी तालीम क्या है, इसकी कुव्वत खरीद क्या। अब कुव्वत खरीद कैसे तयन की जाती है? क्या इसने आज से पहले कभी दराज से या किसी और मार्केट से कुछ खरीदा है? एक बार इसने खरीद लिया तो यार ये वो वाला बंदा है जो खरीदना की इस्तात रखता है। ठीक, फिर जी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि यार ये एंड्रॉयड पे इश्तिहार लगाना है, iOS पे लगाना है, वो स्मार्ट टीवी पे लगाना है, कहाँ लगाना है। और ये सारे के सारे जो इश्तिहार हैं समझे कि 10 मिनट से चंद घंटों के अंदर अंदर लग जाते हैं। जबकि पुराने दौर में यार किसी से पहले वो इश्तिहार बनाते थे, फिर जी प्रिंट करवाते थे, फिर एजेंसी को देते थे, वो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जी इतने अरसे के लिए, इतने महीने के लिए, और फिर जाके वो चिपकता था और कोई पता नहीं, एक बंदे ने देखा, 1000 ने देखा, कैसा है। अब क्या है, डिवाइस कोई उठा लेते हैं, यही खोखा उठा लेते हैं, डिवाइस आपके मुंह के आगे होती है और आप तब पैसे देते हो कि जब वो बंदा उस इश्तिहार को देखता है। इसको बोलते हैं CPM, यानी M रोमन जुबान में 1000 की गिनती को कहते हैं। तो कॉस्ट पर 1000 बार लोग इश्तिहार देखेंगे तो आपने इतने पैसे देने हैं। पाकिस्तान में आप 30 रुपए के अंदर, 20 रुपए के अंदर आप 1000 बंदे को इश्तिहार दिखा सकते हैं। हाँ वो वीडियो हो, हाँ वो सिर्फ वो एमी ग्राफिक हो। फिर कॉस्ट पर क्लिक, आपने क्लिक किया तो उसका एक मुआवजा देना पड़ता है। आपने उससे शॉपिंग करवाई, जब वो बंदा क्लिक करेगा, पहले इश्तिहार देखेगा, फिर क्लिक करेगा, फिर मेरे से खरीदेगा, फिर उसका हिस्सा मैं आपको दूंगा। या उससे कुछ काम निकलवा लिया, या उससे कुछ क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन ले ली, तब पैसे देंगे। इसमें कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर एक्शन, वगैरह वगैरह इनको कहा जाता है। इतनी ताकत देती है डिजिटल मार्केटिंग, समझ गए? पुराना ज़माना यार, आप अगर टीवी की बात करें तो उसमें होता था कि रीजन्स कंट्रोल किए जा सकते थे, वक्त तयन किया जा सकता था कि जी अच्छा जी शाम के वक्त इस प्रोग्राम के साथ आपका इश्तिहार चलेगा, लेकिन वो फिक्स्ड होता जी 30 सेकंड का, 60 सेकंड का, वगैरह वगैरह।
और उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में अगेन आप अपना कोई सा भी मोबाइल निकालें, उसमें कुछ भी बोलें, कुछ भी उसमें भर दें, ये मेरी दुकान है फ़लाँ जगह पे है, और आप वो इश्तिहार लगा सकते हैं। और इसकी कुव्वत या इसकी जो अर्निंग की कैपेबिलिटी ये है कि जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है और डिसेंट लेवल की आती है, वो किसी भी बंदे के बिजनेस की तकदीर बदल सकता है। अगर आप कहें कि जी मेरा एक रेस्टोरेंट है अभी खुलने वाला है और मुझे अपने इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितनी भी खातूनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, ये भी तयन हो सकता है कि वो शादीशुदा हैं कि सिंगल हैं, शादीशुदा हैं, इस उम्र की हैं, आपको पता है कि मैं एफ्लुएंट एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे सबकी इस्तात जो है इस्तात खरीद अच्छी होगी, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपका मैक्सिकन रेस्टोरेंट है तो वो किसी और मैक्सिकन रेस्टोरेंट के फॉलोअर्स हुए पेज पे, सोशल मीडिया पे, या उनके ग्राहक हुए, उन तक को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें आप जब डाल देंगे कि फ़लाँ उम्र हो, फ़लाँ कमाई की लेवल हो, शरह हो, सारा कुछ जब आप डाल देते हैं, तो फिर आप जब इश्तिहार चलाएंगे तो उनको पहले से इतला हो जाएगी, या बहुत कम पैसे में हज़ारों लाखों तादाद में बंदों को आप टारगेट कर सकते हैं कि जी मेरा रेस्टोरेंट खुल रहा है 3-4 दिन के बाद। और उसमें आप वो सारे माइनस कर सकते हैं जो जिनका वहाँ से गुजर हो रहा है। गुजरने वालों को मत टारगेट करिएगा, सिर्फ उनको करिएगा जो यहाँ पे रहते हैं। तो देखिए कितनी ये पावरफुल है। आप जूते बेच रहे हूँ, आप कपड़े बेच रहे हूँ, आप खाना बेच रहे हूँ, आप कुछ भी बेच रहे हूँ, डिजिटल मार्केटिंग पेड वाली ऐसे चलती है। अब अगर इसकी अल्टीमेट कुव्वत बताऊं, इसकी ताकत बताऊं, इसका ओहदा या अहमियत बताऊं, तो वो ये होगी कि फाउंडर यानी मालिक के बाद जो डिजिटल मार्केटिंग को जानने वाला या उनका जो डिजिटल मार्केटर होता है, वो सबसे कीमती बंदा होता है। उस बिजनेस का गुजारा ही नहीं है बगैर ग्राहकों के, और ग्राहक ये बंदा लेके आता है। और ये जो हुनर है कितने अरसे में सीखा जा सकता है, कोई गैस लगा सकता है? अगर आप सीखने वाले हों तो यार मारा मोटा चंद दिनों में सीख लेता बंदा। अगर आप किसी फॉर्मल कोर्स का हिस्सा हों जिस तरह हमारी है, तो महीने में हम आपको सिखा देते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का एक मसला ये है कि ये पढ़ने से कम और करने से ज़्यादा सीखी जाती है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने अपनी कोर्स में 1 महीने के बजाय 2 महीने इसकी ड्यूरेशन रख ली, और दूसरा महीना रखा ही इसलिए ताकि बच्चे फोकस करें ऑन डूइंग, करने में। 10 कम से कम हम उनसे कैंपेन्स करवाते हैं ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है, हौसला है, वो बढ़े, ताकि जब वो बाज़ार में उतरें तो वो किसी की वाकई तकदीर बदलने के काबिल हों। ये स्किल फ्री में भी सीखा जाता है बाय द वे। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे इंस्टीट्यूट आएँ या मेरे जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाएँ। फ्री में कैसे सीखा जाता है? यूट्यूब पे हमारी अच्छी खासी कोर्स है, उससे हमें 1 रुपया फ़ायदा नहीं होता, हमारा अजर अल्लाह हमें देगा, लेकिन आपको वो जो समझ है ना वो आ जाएगी। लेकिन अगेन मैंने क्या कहा, कुछ पैसे खर्चने पड़ेंगे, आपको असल इश्तिहार लगाना पड़ेगा उसको पूरा समझने के लिए, अपना हौसला बढ़ाने के लिए, अपना हाथ सीधा करने के लिए। क्योंकि एनी कोई अच्छा खासा बड़ा बिजनेस आपको लाखों करोड़ों का बजट आपके हाथ में नहीं थमा देगा कि ये ले, वरना बड़ी आसानी से उड़ भी जाते हैं। बारीकी का काम होता है, सोच समझ का होता है। दैट्स इट। ये होती है डिजिटल मार्केटिंग। आइंदा अगर किसी ने आपसे पूछा या क्या कहते हैं आप पे ज़्यादा हावी होने की कोशिश की, तुझे ये नहीं पता, तो कम से कम आपको पता होगा, आप सियाने हो इसलिए। अगर आपको सीखनी है मेरे इंस्टीट्यूट से तो azadchaiwala.com पे आप जाके दाखिले की इन्फॉर्मेशन जो है, ये बैचेस की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं इंस्टॉलमेंट्स में भी फ़ीस जो है वो ले रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगी हुई है, वो कर सकते हैं। जो फ्री कोर्स है उसके भी डिटेल्स लगे हुए हैं इन दी डिस्क्रिप्शन, आप वो भी कर सकते हो। एंड जिधर मर्जी से करो, लेकिन करो ज़रूर। वी नीड दिस पीपल। ये बच्चे हमारे पाकिस्तान में बैठ के फॉरेन कंट्री के जो बिजनेस हैं उनकी तकदीरें बदलेंगे, उनमें हिस्सा अपना बनाएंगे और अपने आप को इतना कीमती बना देंगे, फंसा देंगे उन बिजनेसेस में कि वो उनका गुजारा नहीं होगा हमारे बच्चों के बगैर। लेकिन याद रखिएगा, ये चीज़ें राइट नाउ फ़िलहाल पाकिस्तान में सही गहराई में बता रहा हूँ, ना तो बीए की कोई डिग्री करवा रही है, ना एमए की। ये लोग मुझे बताएं ज़रूरत क्या है आपको सीखने की, टीवी पे इश्तिहार किस तरह चलता है आपको। अब क्योंकि इस दौर में यार ये डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप टीवी पे इश्तिहार लगा सकते हो। आधी आवाम तो यार देखती नहीं पुराने वाला जो है सैटेलाइट टीवी या एनालॉग टीवी, सारे के सारे आ गए हैं अपना यूट्यूब पे, स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे, और इन पे इश्तिहार डिजिटली लगाए जाते हैं और लगते हैं। तो ये चीज़ मैंने क्या कहा, मैक्सिमम 2 महीनों में सीखी जाती है। वहाँ अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करिएगा। जो 6 साल वहाँ लगते हैं कोई एमए मार्केटिंग करने में या कुछ भी,
यानी कि पहले आपसे इंटर करवाया, फिर बीए करवाया,